Morning, all of you. Today we are going to start the APSC revision series, day 4 of geography. Today's topic is climatology and atmospheric system. So today we are going to discuss the first point is structure of atmosphere. हमने लास्ट वीडियो में अर्थ की ओवरऑल शेप और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हमने डिस्कस किया. आज टुडे वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस द क्लाइमेटोलॉजी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाउ इट वर्क्स इन आवर अर्थ एटमॉस्फेयर एंड एज वेल एज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडिया में इसका प्रभाव कैसा रहेगा या फिर रहता है. ओके अब पहला अगर शुरू करें जो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, अब सरफेस लेवल जो आपकी जो सरफेस लेवल है वहाँ से अगर हम इसको डिनोट करें जो किलोमीटर्स इन हाइट इन किलोमीटर्स तो 0 किलोमीटर्स. ओके, सरफेस से 12 किलोमीटर तक जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, 12 किलोमीटर तक जो एरिया है उसको क्या कहते हैं हम, ट्रोपोस्फियर. ठीक है, जहाँ पे वेदर फिनोमेना ओकर्स इन दिस लेवल, जहाँ पे वेदर्स फॉर्म होता है. ठीक है, जहाँ पे वेदर्स एक्चुअली फॉर्म होता है, ठंडा हवा, गर्म हवा, बादल, बारिश, ये सब इस इन लेंथ में काम करता है. ठीक है, नेक्स्ट 12 से लेकर 50 किलोमीटर्स ऊंचाई तक हम जो इस एरिया को हम कहते हैं ओजोन लेयर्स. क्या कहेंगे इसको, ओजोन लेयर्स, जहाँ पे यूवी रे क्या करता है, एब्जॉर्ब यूवी रे रेडिएशन. ओके, दिस लेयर्स एब्जॉर्ब यूवी रे रेडिएशन, जो सोलर का जो यूवी रे है वो एब्जॉर्ब करता है इसलिए. नेक्स्ट आएगा मेसोस्फीयर. ये लेयर की डिस्टेंस क्या रहती है, 50 से 80 किलोमीटर तक ऊपर के तरफ. ये बहुत ही हीट होता है कंपेयर टू ओजोन लेयर. ओजोन लेयर जैसे प्रोटेक्टिव शील्ड बन के रहता है जो यूवी रे को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट जहाँ पे मटेरियल बाउंड होता है, मेसोस्फीयर में क्या मटेरियल्स बाउंड होता है, मतलब या इस एरिया में घुसते ही मटेरियल जो होगा उसमें पूरी तरह से आग लग जाएगा, ब्लास्ट होना शुरू हो जाएगा उसके, जिससे उसके तन बदन में आग लग गया हो और वो जल रहा है. तो उसी तरह बाउंड होकर धीरे धीरे पृथ्वी के सरफेस में एंट्री लेता है ट्रोपोस्फीयर होके. नेक्स्ट धीरे धीरे आके ये छोटा रूप में गिर जाता है या फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, पीस पीस में वो गिरता है. नेक्स्ट 80 से 700 किलोमीटर जो डिस्टेंस रहेगा आफ्टर द मेसोस्फीयर, इसको हम कहेंगे आयनोस्फीयर, जहाँ पे आयंस रहेंगे. और इसको क्या कहेंगे, ऑरोरा ओकर, जहाँ पे ऑरोरास जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, जो एक रेडियो एक्टिव एरिया रहता है जहाँ पे रेडिएशन या फिर एक मैग्नेटिक फील्ड जैसी एरिया रहेगी जहाँ पे कलर्स दिखाई देंगे. दिस आर कॉल्ड ऑरोरास. ओके, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट बैक, जहाँ पे क्या होता है, रेडियो वेव्स क्या होता है वहाँ से रिफ्लेक्ट करता है. नेक्स्ट सबसे ज़्यादा हाइट में जो है वो है आफ्टर 700 के ऊपर जो हाइट रहेगा अनइमेजिनरी, उसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं, जहाँ का एयर काफ़ी थिन रहता है, एक्सटेंड इनटू स्पेस, जो स्पेस को अभी इसी एरिया से स्पेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो शुरू हो जाता है. ठीक है, अब तक जो है वो रीचेबल पॉइंट है और ये पूरा स्पेस का पॉइंट शुरू होगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यार ये सब तीन रहेंगे. ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हीट बजट ऑफ अर्थ. अब हर किसी का ही कोई ना कोई बजट होता है, तो अर्थ का भी क्या होगा, एक हीट बजट है. जैसे इनकमिंग सोलर रेडिएशन 100% आएगा, कहाँ पे आएगा, एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस 50%. तो आधा क्या करेगा, अर्थ का सरफेस 50% एब्जॉर्ब कर लेगा. कैसे करेगा, रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड, डस्ट और एटमॉस्फेयर 30%. ठीक है, क्लाउड और क्लाउड डस्ट जो रहेगा और एटमॉस्फेयर का वो 30% को रिफ्लेक्ट करेगा एंड 5% रिफ्लेक्ट करेगा सरफेस. अर्थ सरफेस क्या करेगा, 5% रिफ्लेक्ट करेगा. देन रेडिएटेड बैक टू द स्पेस, 40% क्या करेगा, स्पेस तक रेडिएट बैक करेगा और एब्जॉर्ब कितना करेगा, 51% एब्जॉर्ब करता है. अब इसी एब्जॉर्प्शन में आप लोग जान लो कि हमें कितना हीट फील होता है. ठीक है, जस्ट ए
कोइंसिडेंस एंड कॉमन नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 3 में हम क्या जानेंगे कि प्रेशर बेल्ट्स एंड प्लेनेटरी विंड्स कैसे काम करता है। प्रेशर बेल्ट्स क्या चीज़ें हैं, प्लेनेटरी विंड्स कैसे काम करता है। देखो, अगर हम अर्थ को देखें, हमने सेकेंड वीडियो में हमने अर्थ का जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन को हमने जाना था, इस हिसाब से हम अभी लैटिट्यूड को देखेंगे। जैसे 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ और नीचे होगा 90 डिग्री साउथ, तो इस हिसाब से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नॉर्मल एक राउंड, आई मीन एक कंप्लीट फॉर्म में। तो 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 30, देन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। ओके, सो ओके, यहाँ पे थोड़ा सा और 1 डिग्री हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे एक एरिया मिसिंग था तो उसके ओके, तो इन दोनों को मिला के हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको देखते हैं। पोलर हाई में क्या रहेगा, पोलर स्टाइलिस। पोलर हाई में क्या रहेगा, पोलर स्टाइलिस। जो 90 डिग्री एंगल में जो एरिया है, उस एरिया में जो भी विंड फ्लो होता है उसको क्या कहेंगे, पोलर स्टाइलिस। मतलब ये ईस्ट की तरफ मूव हो रहा है। स्टाइलिस का मतलब ईस्ट की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, नॉर्थ, यहाँ पे क्या ईस्ट होगा, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो वो कौन सी तरफ जा रहा है, पहला वाला पोलर स्टाइलिस, मतलब ये इस तरफ का विंड है। ठीक है, ये इस तरफ का विंड है। नेक्स्ट सब पोलर लो। सब पोलर में क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा। क्यों लो प्रेशर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपेरेटिवली यहाँ जो एरिया है यहाँ पे क्या रहेगा, कूल रहेगा। कूल रहने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना रहेगा, कम रहेगा। अब प्रेशर क्या चीज़ है, कैसे हाई लो होता है, जो दो सीधी कॉन्सेप्ट ये है कि गर्मी जहाँ पे ज़्यादा गिरेगा वहाँ प्रेशर क्या होगा, क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और जहाँ पे गर्मी कम होगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। ओके, सो पोलर स्टाइलिस में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ठीक है, और यहाँ पे सब पोलर में थोड़ा सा लो प्रेशर होगा। इसको वेस्टर्लिस कहेंगे, जो यहाँ से आएगा। ठीक है, इस तरफ से आएगा। ठीक है, अब सब ट्रॉपिकल में क्या रहेगा, हाई रहेगा। क्यों हाई रहेगा, क्योंकि यहाँ का भी वो हो रहा है ना। दो सब ट्रॉपिकल में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो विंड है इस तरफ आ रहा है। ठीक है, इस तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, हॉर्स लैटिट्यूड। इसको हम क्या कहेंगे, हॉर्स लैटिट्यूड भी कहेंगे, इसलिए इस तरफ से आता है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेटोरियल में क्या रहेगा, लो रहेगा। क्यों लो रहेगा, इसको हम ITCZ भी कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म एसी ट्रेड विंड्स। एसी मतलब साउथ ईस्ट विंड। अब ये विंड कहाँ से आ रहा है, साउथ ईस्ट का विंड आ रहा है। साउथ ईस्ट का विंड आ रहा है इस तरफ से। ठीक है, जिसने पहले पढ़ाई कर लिया है उसको सबको समझ में आ रहा होगा। जिसने नहीं किया है उसके लिए वीडियो नहीं है, ये रिवीजन वीडियो। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आता है स्किप दिस वीडियो एंड कमिंग टू दी सम अदर एल्स। ये दिस वीडियो इज नॉट फॉर बिगिनर, इट्स ओनली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 2 years और 3 years। ओके, ओके, नेक्स्ट सब ट्रॉपिकल हाई में क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या सब ट्रॉपिकल में हाई था, यहाँ पे क्या रहेगा, हाई रहेगा। लेकिन क्या होगा, बाकी सब चीज़ क्या रहेगा, वेस्टर्लिस रहेंगे ये, और ये के पोलर स्टाइलिस रहेंगे। ठीक है, अब पोलर हाई में क्या रहेगा, बिकॉज ऑफ पोलर हाई यहाँ पे पोलर स्टाइलिस था, यहाँ पे पोलर स्टाइलिस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये घूम तो ऐसे रहा है ना, तो यहाँ पे घूम रहा है। घूमने के वजह से भी क्या होगा, हवा क्या होगा, उल्टा की तरफ जाएगा। हवा जिस तरफ ये घूमेगा, ये अर्थ जिस तरफ रोटेट होगा, हवा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। सिंपल सी बात है। और उसी टाइम में अगर मैं इसमें गर्मी दे रहा तो क्या होगा, गर्मी के कारण ठंडा हवा यहाँ से निकल जाएगा, प्रेशर क्रिएट करे कहाँ पे, जहाँ पे गर्म नहीं है वहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, वेरी सिंपल। प्रेशर कब हाई होगा, जहाँ पे हीट कम होगी, और जहाँ पे हीट कम होगी वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। ओके,
गो टू द पॉइंट 4, इंडियन मानसून मैकेनिज्म। ठीक है, इंडियन मानसून कैसे काम करता है? देखो अब हमें पता है कि सरफेस लेवल में जो प्लेन एरिया है या फिर सरफेस है उसके आसपास जो सी लेवल का एरिया रहेगा, सी लेवल का जो भी एरिया रहेगा उस एरिया के लिए हम रेस्पॉन्सिबल रहेगा ये मानसून का सीज़न। ठीक है, जो भी मानसून सीज़न हम इंडिया में फेस करते हैं और सब कुछ क्या करेगा, रेस्पॉन्सिबल रहेगा। नेक्स्ट समर में क्या रहेगा? समर विंड, लैंड हीट्स फास्टर देन द ओशियन। ठीक है, समर में क्या देखेंगे गर्मी में कि लैंड जो हो रहा है वो हीट हो रहा है, किस लिए? प्रेशर क्या होगा? लो प्रेशर। किस लिए लो प्रेशर? समर में पूरा गर्मी यहाँ पे गिर रहा है बिकॉज ये टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, ये इधर से टॉपिक ऑफ कैंसर पूरा गया है। ठीक है, यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ त्रिपुरा मिजोरम तक क्या है? टॉपिक ऑफ कैंसर गया है। अब टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे होता है? पृथ्वी के इस तरफ से होगा। ठीक है, डायरेक्ट हमें इक्वेटोरियल जो हीट है वो नहीं मिलेगा, लेकिन टॉपिक ऑफ कैंसर का जो हीट है वो मिलेगा। किस लिए मिलेगा? क्योंकि मॉडरेट रहेगा। क्योंकि देखो टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे रहेगा तो क्या होगा? हॉर्स लैटिट्यूड में हम आ रहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, इधर बीच में आ रहे जहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर रहेगा। ठीक है, हाई प्रेशर के कारण क्या होगा? यहाँ पे हीट क्रिएट होगा। हाई प्रेशर का मतलब है हीट क्रिएट होना। यहाँ पे हीट गिर रहा है सनलाइट का तो क्या होगा? लो प्रेशर ओवर द लैंड। ठीक है, अब मॉइस्ट विंड ब्लो फ्रॉम द इंडियन ओशियन टू दिन। अब बिकॉज यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इन सनलाइट में दिन में, और अगर इसको अब देखो ये काम कैसे करेगा? यहाँ पे लो प्रेशर सॉरी यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, और यहाँ से रात को क्या आ रहा है? रात को कूल डाउन होने के लिए दिन में ये लैंड गर्म होता है और रात को यहाँ से ओशियन से विंड आता है। कौन सा विंड? लो प्रेशर विंड आता है ताकि इसको कवर अप कर सके। तो यहाँ से गर्मी जाती है सी विंड की तरफ। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर होता है जिसके कारण यहाँ पे रात के टाइम क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा, दिन के टाइम क्या होगा? हाई प्रेशर क्रिएट होगा। क्लियर? इसलिए इसको मानसून की सीजन कहती है, इसलिए हम इसको कहते हैं मानसून की सीजन कहते हैं। क्लियर? ओके, तो मानसून को हमने समझ लिया। फिर से हम इसको रिकैप करते हैं क्विकली। देखो लो प्रेशर कहाँ पे होगा? जहाँ पे हीट ज़्यादा होगा। समर में क्या होता है? इंडिया के ऊपर सनलाइट ज़्यादा गिरेगा क्योंकि टॉपिक ऑफ कैंसर के एरिया में गिरता है, एयर अर्थ के साइकिल में इस साइड में गिरेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? समर में बहुत ज़्यादा क्या होगा? लो प्रेशर होगा। किस लिए लो प्रेशर होगा? क्योंकि यहाँ पे हीट ज़्यादा गिर रहा है, और हीट ज़्यादा गिर रहा है इस हिसाब से यहाँ पे प्रेशर ही नहीं है। मतलब प्रेशर कैसे आएगा? हवा अगर गर्मी हो जाएगी, यहाँ से हवा भाग रहा है, किस तरफ भाग रहा है? क्योंकि यहाँ गर्म है। अब आसपास का जो सी एरियाज होगा, जैसे इसके कौन सा साइड में है? वेस्ट साइड में अरेबियन सी पड़ता है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। अब यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों है? बिकॉज यहाँ पे गर्मी हो रही है और यहाँ पे एरिया कूल डाउन है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इसके आसपास जैसे से मौसम घूम रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, और यहाँ पे भी क्या है? हाई प्रेशर है, बिकॉज यहाँ का पानी कॉम्पेरेटिवली यहाँ से ठंडा है, और ठंडा होने की वजह से यहाँ का ऊपर का जो विंड होगा वो क्या होगा? ठंडा होगा। ठंडा होने से क्या होगा? हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और इसी तरह रात को ये हाई प्रेशर इस लैंड में जाएगा, हमारे इंडिया के जो लैंड में जाएगा स्लोली, और यहाँ से बारिश वगैरह ठंडा हवा ट्रांसफर होगा। इस तरह से हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ विंड मूव करता है। ठीक है, नाउ मोस्ट विंड ब्लो फ्रॉम इंडियन ओशियन टू लैंड। ठीक है, मोस्ट विंड जो है तो इंडियन ओशियन से लैंड की तरफ जाएगा, कॉजेज रेनफॉल ओवर इंडिया, और इसी हिसाब से रेनफॉल्स होती है। ठीक है, रेनफॉल्स क्यों होता है? ठंडा करने के लिए होती है, सिंपल बात है। अब दो क्लाउड अगर समुंदर के ऊपर होगा, ठीक है, तो नीचे मॉइस्चर होगा तो बारिश होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर क्लाउड ऊपर गया और नीचे लो प्रेशर है तो क्या कहते हैं? उस पर बारिश होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे विंड यहाँ पे जा ही नहीं रहे है, आसपास का जो प्रेशर है उसके वजह से विंड घूम घाम के क्या हो रहा है?
इस एरिया को मिस कर रहे हैं, पार्टिकुलर एरिया जैसे राजस्थान, ये सब एरिया में क्या होता है, बारिश नहीं होती। किस लिए नहीं होता? क्योंकि आसपास का जो एरिया है वह विंड वहाँ तक जाने ही नहीं देती, वो बादल वहाँ तक जाती ही नहीं है, और नहीं जाएंगी तो क्या होगा, उस एरिया में बारिश ही नहीं होगा। सो ऐसे थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट में क्या देंगे, विंटर सीजन में क्या होता है। अच्छा, इसमें सामान में कौन सा विंड होता है, या फिर सामान में जो है इफेक्ट किसका पड़ता है, साउथ वेस्ट विंड का इफेक्ट पड़ता है, साउथ वेस्ट का इफेक्ट पड़ता है। साउथ यहाँ पे, सॉरी इधर नॉर्थ है, ठीक है ना, तो साउथ वेस्ट का इफेक्ट पड़ता है, यहाँ से हवा जाती है, साउथ वेस्ट हवा यहाँ से जाती है। विंटर में क्या देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट विंड का असर होता है। विंटर में क्या होता है कि लैंड कूल्स फास्टर, हाई प्रेशर ओवर द लैंड। अब लैंड के विंटर में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं गिर रहा है, और थोड़ा आर्थ तभी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, इस हिसाब से ये थोड़ा लाइट सूरज की रोशनी जो है वो कम गिर रहा है। इस हिसाब से लैंड में क्या हो रहा है, हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब हाई प्रेशर जोन में क्या होगा, विंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। अब कंपेरेटिवली लैंड ठंडा है ओशन से ज़्यादा, ठीक है, लैंड क्या है, ठंडा है ओशन से ज़्यादा मात्रा में, तो क्या होगा, अब हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट होगा तो लैंड के ऊपर का जो विंड है सी के तरफ जाएगा, इंटरचेंज होगा, ठीक है। और ये कौन सा मानसून, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में बताया गया है। नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, ऊपर, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से हवा इस तरफ जाएगा, ठीक है से। नेक्स्ट, ब्रिंग्स रेनफॉल टू द तमिलनाडु कोस्ट। और इसलिए क्या होता है कि तमिलनाडु का कोस्ट जो रहेगा, इस तरफ का जो तमिलनाडु कोस्ट रहेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखी जाती है। समझ में आ रहा है। नाउ पॉइंट 5, जेट स्ट्रीम क्या होती है। अब जेट स्ट्रीम होती क्या है, देखो जेट स्ट्रीम क्या होती है, इसको पहले हम समझेंगे। नैरो बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन द अपर ट्रोपोस्फेयर, अपर ट्रोपोस्फेयर में जाएगा। अपर ट्रोपोस्फेयर में जो देखो, ट्रोपोस्फेयर का जो लास्ट एरिया होता है, लास्ट 3-4 किलोमीटर का एरिया जो रहेगा, उस एरिया में जो विंड चलता है उसको कहते हैं हम जेट विंड्स, उसको क्या कहते हैं हम, जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। अब जेट स्ट्रीम जहाँ पे जेट्स चलाए जाते हैं वहाँ थोड़ी, ठीक है, इतना हमें डीपली नहीं जाना है जेट वेट के बारे में, तो हम जो विंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसी को डिस्कस करते हैं। तो पोलर जेट स्ट्रीम किससे कहते हैं, जो पोलर, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में है ना, 60 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, 60 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड जिस जो पोलर के करीब होगा उसको हम क्या कहेंगे, पोलर जेट स्ट्रीम। और सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है जो सब ट्रॉपिकल के करीब होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। नाउ इफेक्ट वेदर साइकिल, इफेक्ट वेदर साइक्लोन्स एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसके कारण इस जेट स्ट्रीम्स के कारण क्या होता है, वेदर इफेक्ट्स होता है, साइक्लोन फॉर्म होता है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होता है, ठीक है। पोलर में कहा रहेगा, पोलर के करीब में जो एरिया रहेगा, और वो कौन से उसमें रहता है कि ट्रोपोस्फेयर, अपर ट्रोपोस्फेयर के डिस्टेंस में जो विंड्स रहेगा उसको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्लियर, ओके। ये इफेक्ट क्या करेगा, साइक्लोन बनाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, वेदर के वक्त इफेक्ट डालेगा। कौन डालेगा, जेट स्ट्रीम, ठीक है। नेक्स्ट, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। अब साइक्लोन भी और एंटी साइक्लोन दोनों एक साथ हम सीखेंगे। देखो दोनों फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, देखो साइक्लोन क्या है, कहाँ पे फॉर्म होगा, लो प्रेशर एरिया में फॉर्म होगा। क्यों लो प्रेशर, क्यों, मोस्ट ज़्यादा रहेगा, मोस्ट ज़्यादा रहने के कारण क्या होगा, वहाँ प्रेशर हाई होगा, और प्रेशर एक दूसरे से टकराएगी, टकराते हुए जैसे हम पानी के, देखो इसको साइक्लोन को थोड़ा इस तरीके समझते हैं, पानी है, पानी में थोड़ा दूर से ऊपर से अगर हम जग वगैरह या फिर किसी चीज़ से पानी को गिरा रहे हैं तो देखना वो जब जहाँ गिरेगा वहाँ एक सर्कुलर पॉइंट क्रिएट कर रहा है जो रोटेट कर रहा है और नीचे तक जा रहा है, ठीक है। अब जब ये रोटेटर तक है तो इसको क्या कहेंगे, ये साइक्लोन के जैसा घूम रहा है। तो हवा जब बहुत ज़्यादा हो जाता है आसपास तो उस हिसाब से एक दूसरे को धक्का देते हैं, धक्का देते ही एक रोटेशन क्रिएट होता है, जिसके बाद वो उस रोटेशन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसके कारण साइक्लोन क्रिएट होता है, ठीक है। मेन रीज़न ऑफ साइक्लोन इसी के कारण क्रिएट होता है।
अब साइक्लोन का क्या होता है, वार्म होता है, मॉइस्ट होता है, इन एयर राइजेस। ठीक है से, एक तो थोड़ा सा गर्म और मॉइस्ट एयर राइजेस, थोड़ा सा वार्म है और मॉइस्ट एयर क्या होगा, राइज हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्वर्जेंस एट द सरफेस। कॉन्वर्जेंस का मतलब होता है क्या, वो सरफेस लेवल में क्या हो रहा है, वो जोड़ रहा है। ठीक है, वो विंड जो हो रहा है वो एक दूसरे को पकड़ रहा है, जोड़ रहा है, इसी हिसाब से। क्लाउडी एंड रेनफॉल स्टॉर्म, और ये क्लाउडी भी होता है और रेनफॉल स्टॉर्म के जैसा दिखता है। क्लियर। और कहाँ पे होता है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज कौन सा डायरेक्शन में घूमता है, ऐसा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइक्लोन की जो क्रिएशन है वो फॉर्म होती है। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या जानते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर ऐसे। ओके, और मैक्सिमम साइक्लोन्स कहाँ मिलते हैं वो भी हम देख लेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट एंटी साइक्लोन क्या चीज़ है, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है। ठीक है, वहाँ पे कहाँ पे होगा, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा। और हाई प्रेशर का मतलब होता है क्या, जहाँ के सरफेस के ऊपर थोड़ा सा कूल होगा और उसके आसपास कूल होने के कारण एंटी साइक्लोन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंटी साइक्लोन क्या है, तो बाहर धकेलता है और ये अंदर को खींचता है, ये बाहर धकेलता है, ये अंदर को खींचता है। ठीक है, अब ये बाहर धकेल रहा है, ड्राई एयर सिंक्स, ड्राई एयर जो होता है वो सिंक्स हो जाता है, और डाइवर्जेंस एट द सरफेस लेवल। सरफेस में क्या होता है, और डाइवर्स हो शुरू। यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है, यहाँ पे होता है डाइवर्जेंस। ठीक है, और क्लियर स्काइज, ड्राई वेदर सीजन, जो भी सीजन रहता है या फिर टाइम रहता है उस टाइम में इसको देखा जाता है। और ये भी क्या होता है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये क्लॉकवाइज में घूमेगा, और ये क्या होगा, क्लॉकवाइज में घूमेगा। तो रिमेंबर, साइक्लोन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, और एंटी साइक्लोन कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। क्लियर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है, और ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या इम्पेक्ट हो रहा है हमारे अर्थ के ऊपर। इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो हर साल रिकॉर्डिवली लास्ट 20 साल, 30 साल, 50 साल से जो हीट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ सरफेस में, ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन्स लाइफस्टाइल जो इंक्रीज हो रहा है बेस्ड ऑन बहुत सारे फैक्ट्रीज, ये सब क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस कारण से क्या हो रहा है, सारे के सारे अर्थ सरफेस को हम हीट अप कर रहे हैं। इसीलिए अब हीट अप करेंगे तो क्या होगा, ये जो लेयर है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है। ठीक है, देखो ये लेयर प्रोटेक्ट तभी करता है जब अर्थ कूल रहता है, तो ये इस लेयर का जो है पावर क्या रहता है, बढ़ जाता है, या फिर क्या कहते हैं, इसका थिकनेस बढ़ जाता है। जब अर्थ ही गर्म रहेगा तो इसके ये लेयर धीरे धीरे से क्या होगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। ओके, ना कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं, और डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉसिल फ्यूल बर्निंग। ठीक है, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है कि ये जो ओजोन लेयर है वो टूट जाना या फिर लीकेज शुरू होना ओजोन लेयर में। कहीं ना कहीं एरिया में अर्थ के कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के किसी न किसी एरिया में लीकेज हो रही है, जहाँ से सनलाइट का जो 51% प्रोटेक्शन हो रहा है वो लीकेज हो गया 70% 80% तक आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट्स मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। अब इसी कारण क्या हो रहा है, हीट अप हो रहा है और सनलाइट जो है पूरी तरह से आ पा रहा है, 50% से ज़्यादा 70% तक 80% तक जा रहा है, उसका रेंज आप घुस रहा है फिर ओजोन लेयर को क्रॉस करके। तो क्या होगा, ग्लेशियर भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा इस हीट से। सी लेवल राइजेस, और ग्लेशियर मेल्ट होगा मतलब अब जो पानी बर्फ़ में था पहले, अब वो पानी बन रहा है, तो सी लेवल क्या होगा, राइज होगा। एक्सट्रीम वेदर होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा। और वेदर क्या होगा, ऑब्वियसली वेदर पहले जैसा नहीं रहेगा, गर्म ठंडा बढ़ रहा है, क्योंकि अर्थ अभी देखो अर्थ को बैलेंस भी करना है। जिस तरह यहाँ से लो प्रेशर क्रिएट होगा तो हाई प्रेशर यहाँ से इसको ठंडा करेगा, उसी तरह गर्मा आएगा तो बर्फ़ पिघलेगा, ये सब होगा। और अर्थ अपना एडजस्ट करने के चक्कर में, खुद को एडजस्ट करने के चक्कर में क्या होगा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है इसका, एफॉरेस्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सॉल्यूशन वेरी सिंपल है, हमें फॉरेस्टेशन को बढ़ाना है, बिकॉज फॉरेस्टेशन बढ़ाने से ये जो
विंड का जो लो प्रेशर हाई प्रेशर का जो जो बेल्ट है वो कॉन्स्टेंटली डेवलप होता रहता है, और जिसके कारण हीट एब्जॉर्प्शन क्या होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी से हम क्या करेंगे, तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो फैक्ट्रीज वगैरह है जिससे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, रेडिएशन क्रिएट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस बढ़ रहा है, ये सबको हम रोक सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन क्या मतलब क्या है, बैटरीज वगैरह जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है इसको हम अगर यूज़ करें, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें, बैटरीज यूज़ करें, चार्जर्स वगैरह का यूज़ करके अगर हम लाइफस्टाइल को सस्टेन करें, तो इसी तरह से हम इस चीज़ को कंट्रोल में ला सकते हैं, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एल नीनो या और लाल नीनो के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम शॉर्टली एनसो कहते हैं। ठीक है, एल नीनो क्या है, लाल नीनो क्या है। देखो, एल नीनो वार्म फेज को कहते हैं, वार्म मतलब गर्म फेज को कहते हैं। कब होगा ये, वार्म वाटर इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक, जब ईस्टर्न एंड सेंट्रल पैसिफिक में क्या होगा, वाटर क्या होगा, वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो क्या होगा वो कूल डाउन की तरफ जाएगा, कूल वाटर की तरफ जाना शुरू करेगा नॉर्मल कंडीशन में। और वीकेंड ट्रेड विंड्स, और ट्रेड विंड जो होता है वो वीकेंड हो जाता है। मतलब ट्रेड विंड का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जो विंड ट्रेवल कर रहा है उसको ट्रेड विंड कहते हैं। अब ये ट्रेड विंड्स का वीक हो जाएगा तो ट्रेवल करना बंद हो जाएगा, जिसके कारण इसको हम वार्म फेस भी कहते हैं या फिर एल नीनो कहते हैं, जो इस ईयर में इसको देखा जाएगा इंडिया में बहुत ही हाई रहने वाला है। कॉजेस लेस रेनफॉल इन इंडिया, जिसके कारण इंडिया में रेनफॉल कम होगा और ड्राउट कंडीशन शुरू हो जाएगा। ठीक है सो अभी रिसेंटली हमने देखा दिल्ली वगैरह में बहुत ज़्यादा गर्मी है और बढ़ रही है, तो ये कंडीशन है अभी की सिचुएशन। ये क्वेश्चन में आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस ईयर इट इज़ द सिचुएशन, और ये बहुत बार न्यूज़ में भी दिखाया गया है कि इफेक्ट ऑफ एल नीनो इन इंडिया राइट नाउ वेरी हाई। नाउ लाल नीनो क्या है, कूल फेज, कूल वाटर इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक। इसमें क्या होता है, कूल वाटर वार्म वाटर की तरफ मूव करता है, इसको हम लाल नीनो कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, कूल वाटर इन सेंट्रल ईस्टर्न पैसिफिक, ओके, स्ट्रेंथन ट्रेड विंड्स, जिसके कारण ट्रेड विंड जो होता है वो स्ट्रेंथन, मतलब जो विंड यहाँ से वहाँ जाने वाली जो प्रक्रिया है उसका वो स्ट्रेंथन होता है। अब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से गर्मी अगर हम ठंडा करेंगे तो ये एक चीज में होगा, या फिर लेवल अप। देखो ये अर्थ का तो बाकी कंडीशन पहले से ही सिंपल है, हम ही इसको गर्म कर रहे हैं, तो इस हिसाब से इसको एडजस्ट करने के लिए अब उसको कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि उसको भी टाइम लगता है उसको। अब वो बर्फ़ पिघला रहा है, सब कुछ कर रहा है, समझ रहे हो, अर्थ भी अपना काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहा है। एडजस्ट करने के लिए पूरी सृष्टि को भी वो मार देगा, उसको एडजस्ट चाहिए, शांति चाहिए, अर्थ को क्या चाहिए, शांति चाहिए। सो कॉजेस एक्सेसिव रेनफॉल इन इंडिया, कॉजेस एक्सेसिव रेनफॉल इन इंडिया, लाल नीनो की वजह से क्या होता है, एक्सेसिव रेनफॉल इन इंडिया होगा। ठीक है, और जिससे वार्म वाटर को ठंडा मिल सके, यहाँ से करंट वहाँ जाएगा, तो यह सिंपल सी बात है। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है कमेंट में आप बता सकते हो, और ये वीडियो एंटायरली रिविजन के लिए है। मुझे पता है बहुत लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये डीप वीडियो नहीं है, टोटल एनालिसिस वीडियो नहीं है, और ये ओनली फॉर रिविजन दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 2 to 3 years। ओके, उनको ही समझ में आएगा, बाकी लोगों को समझ में आएगा या नहीं मुझे भी नहीं आइडिया, क्योंकि मैं ही अगर आपके कंडीशन में बैठा होता तो मुझे भी घंटा समझ में नहीं आता। ओके, कुछ MCQs देख लेते हैं, और साइड में इंडिया का एक मैप है जिसमें मैंने थोड़ा रिविजन पर्पस के लिए कुछ इमेज बनाया, जैसे साउथ वेस्ट मानसून के जो है वो यहाँ से जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, और रेनफॉल कहाँ पे होगा, तमिलनाडु के कोस्ट एरिया में रेनफॉल होगा। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ द ट्रोपोपोज एट इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। ठीक है, आप बताना। द हॉर्स लैटिट्यूड आर फाउंड एट, कौन से डिग्री में हॉर्स लैटिट्यूड पाया जाता है। ठीक है, आप बताना। देखो इस बार मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, ताकि क्यूरियोसिटी बने। अब इसको सर्च करो या फिर इसको वीडियो को पूरी तरह देखो, आंसर मिल जाएगा। अब
कोरियोलिस क्या है? कोरियोलिस फोर्स इज 0 एट। कोरियोलिस फोर्स क्या है? जिसने डीप स्टडी किया है उसके लिए कोरियोलिस फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं आपको कुछ आइडिया दे सकता हूँ, ITCZ को साथ में पढ़ लेना, पता चल जाएगा। ओके, कोरियोलिस फोर्स इज 0 एट, कौन से पोजीशन में 0 होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट फ्रॉम। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ ओरिजिनेट होता है? अभी हमें डिस्टर्बेंस किया था, कहाँ पे होता है? मैं आपको हिंट्स नहीं दूंगा। मेडियन सी में होता है, कैस्पियन सी में होता है, ब्लैक सी में होता है, रेड सी में होता है। कहाँ पे होता है? ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वेंशनल रेनफॉल? कौन सा रेनफॉल को हम कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं? साइक्लोनिक रेनफॉल, ऑरोग्राफिक और कन्वेक्शनल और फ्रंटल? आंसर क्या होगा आप खुद बताना कमेंट्स में। ओके, सो आज का डे 4 का हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने जितना हो सके इसमें डिस्कस किया है क्लाइमेटोलॉजी एंड एटमॉस्फेरिक सिस्टम को लेके, और कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो, और टॉपिक सस्पेंस में रहे बेटर रहेगा। सो सी यू।